हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ यस बैंक के बारे में। बेसिकली मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, कुछ जब अपडेट रहता है, न्यूज़ रहता है तभी लेकर आता हूँ दोस्तों, और उसी के भी यहाँ पर मैं आप सबसे डिस्कस करता हूँ। कोई मुझे ज़्यादा ये नहीं बताना रहता कि कहाँ जाएगा क्या जाएगा, कुछ नहीं। सिंपल सी बात है कि शेयर मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड्स होता है किसी बिग न्यूज़ पर या कोई अपडेट पर, या कंपनी ऐसा कोई एसेट कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो उस पर ही सारी चीज़ें रहती है। वो उसी के बिहाफ पर ही शेयर में ट्रेंड करता है उसका शेयर। दूसरी बड़ी बात है कि देखो, शेयर मार्केट में कम ज़्यादा होता रहता है। कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए, कभी टेंशन में नहीं रहना चाहिए। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा रूल है, सबसे बड़ा फंडा यही है। शेयर मार्केट में उतने पैसे इन्वेस्ट करो जितने आप कि पैसे से उससे कोई फ़र्क ना पड़ना हो। सिंपल सी बात है। आपके पास करोड़ रुपए हैं, करोड़ रुपए आप मत करो, उसके 50% करो, 50% से करोड़ रुपए कमाओ। ठीक है, करोड़ रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में सब लगाओगे टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि कुछ नहीं पता मार्केट कब जाएगा ऊपर, कब जाएगा नीचे। जब मौका मिले तब प्रॉफिट बुक कर दो। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसाइड कर लो, उसी भी यहाँ पर लेकर आप छोड़ दो। चलिए, ये तो रही छोटी सी बात शेयर मार्केट के बारे में, जो कि आप सब अच्छा जानते होंगे इससे हमारे हमारे से, और इसके भी यहाँ पर जानकारी भी होगी, आप कमेंट करके बताओगे भी। अच्छा, इसके बारे से शेयर मार्केट न्यूज़ इन हिंदी छोटा सा चैनल दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबके लिए वीडियो लेटेस्ट लाते रहते हैं और अपडेट भी लाते रहते हैं, तो इसके भी आप पर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं यस बैंक के बारे में। बेसिकली यस बैंक का क्या था कि क्वार्टरली रिजल्ट कल आया हुआ है, जो कि अच्छा न्यूज़ है। उस न्यूज़ के भी यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो लास्ट डे फ्राइडे को जो शटडाउन हुआ था, उस शटडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस दिन प्लस में था मार्केट। कहीं ना कहीं मार्केट प्लस में था, इन द सेंस मतलब 0.02% इंक्रीज हुआ था। इसके भी यहाँ पर जाकर यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था। अब इस पर जो अगर एक क्लोजिंग हुआ था, एक टारगेट बन रहा है यहाँ पर। ये टारगेट आप देखोगे इसके भी यहाँ पर कि इस लेवल पर जब स्टॉक था तो 13 रुपये 95 पैसे मैक्सिमम टारगेट था, लोअर 13 रुपये 68 पैसे था। तो सबसे एक सिंपल सी बात है, ये टारगेट यहाँ पर रहा। और इसके लिए पहले चलते हैं न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर तिमाही में यस बैंक का मुनाफा 80% बढ़ा। एनपीए का ये रहा हाल। आज का न्यूज़ है दोस्तों, 22 जनवरी का, सॉरी कल का है। फंसे कर्ज के एवज में किए जाने वाले वित्तीय प्रावधान में कमी आने से निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक का दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही के समेकित शुभ लाभ करीब 80% से बढ़कर 265.6 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब 80% का प्रॉफिट इसका दिया है। तीसरी तिमाही में बैंक की ब्याज से अर्जित शुद्ध आय 31% घटकर 17,764 करोड़ रुपए से रह गई, जबकि ब्याज से शुद्ध लाभ 0.25% बढ़ा है। समीक्षा दिन अवधि में बैंक का लाभ 77% वृद्धि के साथ 266.43 करोड़ रहा। यस बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी प्रभारी प्रशांत कुमार ने शनिवार को तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करते हुए कहा कि बैंक ने अगले वित्त वर्ष के ऋण वृद्धि मार्गदर्शन को पहले के लिए 15% से घटकर 10% कर दिया है। फंसे कर्जों के लिए वित्तीय प्रावधान 82% की गिरावट के साथ 273 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 2,089 करोड़ रुपए था। कुल कर्ज में बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए जिसे घटकर 14.65% हो गया, जो एक वर्ष पहले 15.36% रहा। दोस्तों, अब इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें खास क्या है। चलिए, यहाँ पर देखोगे तो आप जो ये डाटा है, और इसके बिहाफ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि तीसरी तिमाही में ब्याज दर में अर्जित 31% से घटकर इतने इतने रुपए रह गई, जबकि शुभ लाभ 0.25% बढ़ा है। अब इस बैंक की जो लाभ था 77% वृद्धि से होकर 266.43 करोड़ रहा। यही सेकंड में जो है 265 करोड़ रहा। तो बेसिकली यस बैंक की बात करें तो आज के डेट में जो सारी चीज़ें रही है, कई दिनों से बहुत 13-14 रुपए का शेयर चलता है, आप सबके लिए देखा ही होगा आप सबने।
तो 13-14 रुपए के शेयर में ये सब जो थोड़े थोड़े न्यूज होते हैं ना, ये किसी दिन, अभी तो ये 66 65 से 66 गया है, तो छोटी इंक्रीमेंट, मतलब लोगों को इतना तो है कि ट्रस्ट हो सकता है कि हाँ यस बैंक एफर्ट कर रहा है। और आगे जैसे आज के दिन डेट में इंडियन बैंक या एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक जो अच्छे खासे रेट पर चल रहे हैं, अच्छा खासा जो है शेयर का रेट है, तो ये 13 रुपये से कभी भी 1300 रुपये हो जाए, 100 रुपये हो जाए, आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा जो है बेस्ट ऑप्शन है अभी बाइंग करने का। इसके सीधे अ, इसके हिसाब से जो ऋण था, इसका जो मतलब बकाया था 15% से घटकर 10% कर दिया गया। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो है घटकर जो है कुल कर्ज जो है, यहाँ बैंक की कर्ज जो है 14.65% से होकर एक वर्ष में पहले 15.36% से घटकर 14.65% रह गया। तो कहीं ना कहीं यस बैंक के लिए अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, आप सबके लिए मैं दिखाया ये न्यूज़, और इसके भी पर आप चलते हैं पैटर्न पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक हिसाब अगर लगाएं यहाँ पर, तो इस हिसाब में आपको तीन चीज़ें चलती है। अगर आप अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो इसके भी यहाँ पर ये 14 रुपये के आसपास में ट्रेड करेगा। 14 रुपये के हिसाब से मतलब ट्रेड करने का मतलब है, फिर ये हिसाब लगेगा इसका, 14 रुपये के आसपास में कल का टारगेट हो सकता है, 14 से 15 रुपये जा सकता है। देखो शेयर मार्केट है दोस्तों, हमारा भी एक आइडिया अनुमान रहता है, उसी की भी यहाँ पर आप सबको हम बताते हैं और डिस्कस भी करते हैं। तो एक अगर एवरेज रेट देखा जाए तो 14 रुपये रहेगा, 14 रुपये के हिसाब से ही बढ़ेगा, 14 से 15 रुपये के हिसाब से ये जाने वाला है। इसके भी यहाँ पर अगर ज़्यादा बाइंग हुई तो ये 20 रुपये के आसपास में जा सकता है मैक्सिमम। तो ये न्यूज़ आप सबके साथ डिस्कस किया दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।